नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे ऑटो जनरेट एलियास नेम इन पार्टी। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पार्टी बनाते वक्त अपना ऑटोमेटिक एलियास नंबर डालना है तो उसे किस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर में बनाया जाएगा। साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको बीजी में वैलिडेशन बनानी है तो आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं। साथ साथ वैलिडेशन को बनाते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको भी पता चले कि बीजी में ऑटोमेटिक एलियास नेम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम को समझ लेना है कि हमारे सामने किस तरह की प्रॉब्लम आती है। बेसिकली अभी क्या होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम पार्टी बनाते हैं या आइटम बनाते हैं तो उस समय हमें क्या करना होता है, उनका एलियास नेम डालना होता है। तो आप एलियास नेम कैसे डालते हो, आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, मास्टर में, अकाउंट में, और यहाँ से आप पार्टी बनाते हो। पार्टी बनाने के बाद आपको एलियास डालना होता है, तो आप यहाँ से अपना एलियास कोड लिखते हैं और उसके बाद आपका जो भी लास्ट आपने नंबर डाला होगा उसके बाद आप एक प्लस नंबर करके यहाँ टाइप करते हैं। उसके बाद अपने ग्रुप को सिलेक्ट करते हो, इंटर मार के आगे बढ़ते हैं। ये काम आपको मैनुअली करना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि काम ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे हम ग्रुप सिलेक्ट करें वो ऑटोमेटिक उसका एलियास नेम अपने आप उठा ले। तो हम इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें वैलिडेशन बनानी होगी। अगर आप लोग भी बीजी में वैलिडेशन बनाएंगे तो आपका काम क्या होगा, जो आप मैनुअल करते हैं जिसे आपको बार बार याद रखना होता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले दो चीजों को अपने सिस्टम में सेटअप करना है। सबसे पहला काम है कि आपके सिस्टम में वीवी एडिटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप बीजी के अंदर वैलिडेशन नहीं बना सकते, क्योंकि वीवी जिस सॉफ्टवेयर पर डेवलप होता है उसका नाम है वीवी एडिटर, और ये मैक्सिमम वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर ये सेटअप है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप इस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल vvaeditor.com पे आना, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड और आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना। जब आपका ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेना। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद अब आपको बीजी का एक नया आइकन को क्रिएट करना है। अगर आप बीजी का नया आइकन क्रिएट नहीं करेंगे तो वहां पर आपको कस्टमाइजेशन के अंदर, वैलिडेशन के अंदर ऐड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया आइकन को इंसर्ट करना पड़ेगा। आइकन को इंसर्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद आपको न्यू पर जाना है। न्यू के बाद आपको शॉर्टकट पे आना है। उसके बाद ब्राउज, और जहां भी आपने अपने बीजी को इंस्टॉल करके रखा होगा यहाँ से आपको सिंपल उसका पाथ देना होगा। देखिए मैंने अपने जो बीजी इंस्टॉल किया है वो डी ड्राइव में किया है, तो मैं यहाँ से डी ड्राइव पर जाऊंगा, बीजी विन पर जाऊंगा और यहाँ से जो भी बीजी का आइकन है उस बीजी के आइकन को ले लूंगा। अगर बीजी आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पर सी ड्राइव का देना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोड डालना है cd/, तो इसका मतलब होता है कस्टमाइजेशन डेवलपमेंट। उसके बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है एंड देन फिनिश कर देना, और फिनिश हो जाने के बाद आपको सिंपल इस आइकन के थ्रू अपने बीजी को ओपन करना है। जब ये आपके दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद आपको अपने बीजी पर आना है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमारी कंपनी में अब तक अकाउंट कितने बने। अकाउंट देखने के लिए आपको डिस्प्ले पे आना होगा। डिस्प्ले के बाद आपको जाना होगा चेकलिस्ट में। चेकलिस्ट के बाद आपको जाना होगा मास्टर स्टेटिक्स में, और जैसे ही आप इंटर मारोगे तो ये बता रहा है कि अब तक आपके पास बीजी में 231 पार्टी बनी हुई है। तो अब हमें इसके बाद का एक नया नंबर को जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी सिस्टम में जाएंगे। क्वेरी सिस्टम के बाद एसक्यूएल पर आएंगे और एसक्यूएल के बाद यहाँ पर अपनी एक क्वेरी टाइप करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया न्यू 1 क्वेरी और इंटर मार के आगे बढ़ गए। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि बीजी के अंदर अकाउंट कितने हैं, तो उसके लिए क्वेरी होती है। हम यहाँ से क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट, उसके बाद लगाएंगे काउंट, काउंट के बाद डाल देंगे स्टार। कि हमने कहा इसका काउंट करके बताओ, किसका, फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर टाइप 2
और बस आपको सिंपल एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे ये आपको बता देगा कि आपके बीजी में अब तक टोटल 231 पार्टी बनी हुई। सर ये कमांड क्या है? बेसिकली मास्टर वन एक ऐसी टेबल है जहां पर पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और मास्टर टू बीजी बेसिकली अकाउंट को ट्रीट करता है। जैसे अगर आपको आइटम पता करनी कि आइटम कितनी है तो उसका कोड होता है मास्टर 6। तो मैंने यहाँ पर मास्टर 6 किया तो बीजी मुझे बता देगा टोटल मेरे पास कितनी आइटम है, 44 आइटम्स है। फिलहाल मुझे अभी आइटम से नहीं मतलब, मुझे अकाउंट से मतलब है, तो मैंने यहाँ से मास्टर टाइप 2 रखा और सिंपल एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर दिया, जिसकी मदद से बीजी ने मुझे बता दिया कि अब तक टोटल आपके सिस्टम में 231 पार्टी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस क्वेरी को अपने पास कॉपी करके रख लेना है, ताकि हम जब वैलिडेशन बनाएं तो हम इस क्वेरी की मदद ले सकें। तो मैंने इस क्वेरी को कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया, और उसके बाद अब मुझे वैलिडेशन बनानी है। वैलिडेशन के लिए मैं क्या करूंगा? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाऊंगा, यूटिलिटीज के अंदर आऊंगा, और यूटिलिटीज के अंदर मिलेगा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के अंदर आपको मिलेगा वैलिडेशन, और सिंपल आपको यहाँ पर वैलिडेशन के अंदर सबसे पहले मिलेगा डिजाइन कस्टम वैलिडेशन। अगर आपने न्यू आइकन बनाते वक्त वो सीडी नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको डिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको सिंपल डिजाइन पे जाना है, अपने नाम की जो भी आप वैलिडेशन बनाना चाहते हैं आप वो वैलिडेशन यहाँ पर रख देंगे। मैंने लिख दिया शाहरुख अंडरस्कोर सर, और इंटर मार के आगे आ गया। जब मैं इंटर मार के आगे आया तो उसने मुझसे पूछा ये जो आप वैलिडेशन बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? तो मैंने कहा मास्टर के लिए, और मास्टर के अंदर भी किसके? अकाउंट के। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट डाल दिया। सिलेक्ट फॉर्म में मैंने मेन फॉर्म रखा और इंटर मार के इसे ओपन कर दिया। और जैसे ही मैंने इंटर मार के ओपन किया तो देखिए ये जो मेरी क्वेरी है वो किसके अंदर ओपन हो गई? वीवी एडिटर के अंदर ओपन हो गई। जब आपका वीवी एडिटर ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर अपनी कोडिंग करनी होगी। जब भी आप बीजी में कोडिंग करेंगे तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप दो तरीके से बीजी में आप कोडिंग कर सकते हैं। पहला, आप बीजी में मॉड्यूल बना सकते हैं, और दूसरा, अगर आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आप फंक्शन बना सकते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कोई भी काम जो आप रिपीटेड करते हो तो उसके लिए आप मॉड्यूल बना दो, बीजी में आप स्पेसिफाई कर दो कि ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक इस तरीके से पिक करनी है तो बीजी पिक कर लेगा। लेकिन अगर आपको कोई कैलकुलेशन करवानी है तो उसके लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमारे केस में भी हमें क्या करना है? एक ऑटो नंबर जनरेट करना है, एक कैलकुलेशन करानी है, तो इसके लिए हम फंक्शन की मदद लेंगे। जब आपका वीवी एडिटर ओपन हो जाए तो आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर अपनी कोडिंग करनी है। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शन बनाकर रखा हुआ है, और बस अब इस फंक्शन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप बीजी में कोई भी फंक्शन बनाएंगे वो सब आपको स्टार्ट करना है पब्लिक फंक्शन के नाम से, और साथ में जो फंक्शन होगा उसे नीचे बंद भी करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंड फंक्शन। इसके साथ साथ जो भी आपके फंक्शन का नाम होगा वो आपको यहाँ पर रखना है। हम चाहते हैं कि हमारा एलियास नेम ऑटोमेटिक ओपन हो, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया txt एलियास अंडरस्कोर वैलिडेट। हमने बीजी को कहा कि जब भी तुम एलियास नेम पर जाओ तो एक वैलिडेट करो, अगर सही कैलकुलेशन है तो आप वहां पर आंसर दो, और अगर सही कैलकुलेशन नहीं है तो वहां पर हमें एरर मैसेज दे दो। और बीजी में कोई भी एरर मैसेज को स्टोर करने का काम करता है p अंडरस्कोर एरर मैसेज। तो हमने कहा कि अगर हमारी कोडिंग में कोई भी एरर आती है वो सब कहाँ स्टोर कर दो? p अंडरस्कोर एरर मैसेज पर स्टोर कर दो। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कीवर्ड चाहिए। कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली अब जो वैल्यू निकल के आएगी उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा। स्टोर के लिए हमें कीवर्ड बनाना होगा, और बीजी में अगर आप कोई भी कीवर्ड बनाते हैं तो उसके लिए आपको डिम की मदद लेनी होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा डिम काउंट नम, एक नाम का कीवर्ड बना लिया, और जो भी हमारी क्वेरी वैल्यू रिटर्न करेगी वो सब हम इस पर स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर लिखा काउंट अंडरस्कोर नम, और इजिकल टू लगाकर हमने वही क्वेरी पेस्ट कर दी जो अभी हमने कॉपी की थी। देखो हमने यहाँ पर सेम क्वेरी पेस्ट कर दी, लेकिन बस इसमें कंडीशन है कि जब भी आप वीवी स्क्रिप्ट कह दो या वीवी एडिटर के अंदर आप जो भी क्वेरी पेस्ट करोगे उससे पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और इसके अंदर जो कोडिंग होती है वो लाइन वाइज चलती है। तो इसलिए हमने उस पूरी क्वेरी को यहाँ पर पेस्ट नहीं किया, हमने पहले आधी क्वेरी ऊपर लगाई और बाकी जो बची कंडीशन थी उसे हमने नीचे पेस्ट कर दिया। किस तरीके से? काउंट नम is equal to count num and डबल इन्वर्टेड कॉमा is equal to 2। तो अब ये पूरी क्वेरी हो जाएगी। जब बीजी से रन करेगा तो पहले इस वाली क्वेरी को रीड करेगा और फिर अगली क्वेरी में इसको प्लस करके
ऐड करके हमें आंसर देगा। इससे क्या होगा कि अब तक जितनी हमारी बीजी के अंदर पार्टी बनी होंगी वो सब काउंट नम पर स्टोर हो जाएगी। अब क्या करना है कि जो वैल्यू काउंट नम पर आई है वो वैल्यू हमें स्टोर करानी है कहां पर, एलियास नेम में। तो उस वैल्यू को हमें रिट्रीव कर एलियास नेम पर डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीजी लाइब्रेरी की मदद लेनी पड़ेगी। बेसिकली अभी वीबी स्क्रिप्ट इसको हमें कन्वर्ट करके नहीं देगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक नया कीवर्ड बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे dim rs। और अब हम चाहते हैं कि जो dim rs है ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए, और किसी भी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए आपको सेट लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पर लगाया सेट rs इज इक्वल टू, और अब हम यहाँ से बीजी की एक लाइब्रेरी को यूज करेंगे जिसका नाम होगा बीजी लाइब्रेरी डॉट गेट रिकॉर्ड सेट। और अब जो हमारी क्वेरी के अंदर थ्रू जो हमारी वैल्यू निकल के आई है तो वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट ओपन काउंट अंडरस्कोर नम। अब ये क्या करेगा, ये लाइब्रेरी उस वैल्यू को रिट्रीव करके किस पर डाल देगा, आरएस पर। मैंने आरएस पर वैल्यू आ जाएगी, और अब जब वो वैल्यू आरएस पे आ जाएगी तो हम यहाँ पर बोलेंगे बीजी फॉर्म डॉट टेक्स्ट एलियास डॉट टेक्स्ट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने कहा कि बीजी अपने फॉर्म पर जो आपका एलियास नेम होगा, बीजी में जो एलियास नेम होता है उसको इस तरीके से बीजी लिखते हैं टी एलियास डॉट टेक्स्ट। मतलब ये कीवर्ड एक जगह हो गई, तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया कि बीजी फॉर्म डॉट टी एलियास डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने कहा सबसे पहले डबल एस लिख के आए तो हमने यहाँ पर डाल दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल एस, और उसके बाद यहाँ पर एक फील्ड चला दी आर एस डॉट फील्ड ब्रैकेट ओपन 0 डॉट वैल्यू +1 कि जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें एक प्लस कर दो। अभी हमारी कंपनी में 231 पार्टी थी, वो सारी किसके पास आ गई, काउंट नम के पास आ गई। और अब हम चाहते हैं कि वो वैल्यू में एक ऐड होता है, तो हमने यहां पर हमने आखिरी में +1 कर दिया। अब सिंपल जब आपका सारा फार्मूला लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आपको सिंपल कंट्रोल एस करके से सेव कर देना, ये आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे क्लोज कर दें, क्लोज होगा। फिर अगेन आप इसे सेव बटन पर क्लिक कर दें, ये आपका सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद आपको बैक करना है। बैक हो जाने के बाद आपको मास्टर में आना है, अकाउंट पे, और जो भी पार्टी यहाँ से अपनी आप उस पार्टी के नाम को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से अपनी पार्टी बनाई, एंटर मारा, तो आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिक एलियास नेम को पिक कर लिया, मुझे एलियास नेम को डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने यहाँ पर अपना ग्रुप सिलेक्ट किया, एंटर मारा, और सिंपली इसे F2 करके सेव कर दिया। तो मेरा सेव हो गया। अगेन मैंने एक नई पार्टी बनाई A_1 करके, तो देखो इसमें ऑटोमेटिक इसने एलियास नेम 233 पिक कर लिया। अगर मैं आपको अकाउंट की लिस्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर एलियास नेम नहीं, लेकिन मैं अगर किसी भी पार्टी को ओपन करूंगा तो यहाँ पर इसका वो एलियास नेम डाल देगा। और अगर इसके अंदर एलियास नेम सेफ हो जाएगा तो अगली बार एसक्यूएल क्वेरी इसके नाम को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपनी वैलिडेशन के अंदर एक कंडीशन डाल दी थी कि जिसके अंदर एलियास नेम होगा उसे आप नहीं करना, और जो हमारा ब्लैंक होगा उसके अंदर एलियास नेम टाइप करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके पार्टी के अंदर एलियास नेम नहीं है, लेकिन मैं इंटर मारूंगा तो बीजी हमें ऑटोमेटिक एलियास नेम दे देगा। तो आप इसकी मदद से अपने जो मैनुअल काम है आप वैलिडेशन के थ्रू उसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक एलियास नेम जनरेट कर सकते हैं वैलिडेशन के थ्रू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।